जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे माँ कहानी वर्णिका चैप्टर के तीसरा वर्णिका बुक है ना, उसका तीसरा चैप्टर है ही। ठीक है, 10वां के हम लोग गोदली पूरा खत्म कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए जा करके, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं जी। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर माँ। ढहते विश्वास हो गया और दही वाली मंगामा भी हो गया। उधर में बहुत मजा आया। इसमें देखते हैं कैसा लगता है चैप्टर हमको। देखो, इसके जो लेखक हैं इनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर, ठीक है ना, ईश्वर पेटलीकर। इनका लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। माँ के वास्तविक नाम ईश्वर मोती भाई पटेल। इनको असली नाम माने कि रियल नेम है ईश्वर मोती भाई पटेल। जन्म इनका हुआ पेटलाड में, पेटलाड के समीप। पेटलाड भी जो है पेटली ग्राम है, ठीक है ना। सब पेटला पेटली है बसी, सब में पेटला पेटली है। पेटलाड के पास एगो पेटली ग्राम है गुजरात में। कहाँ में है? गुजरात में। वहीं इनका जन्म हुआ 9 मई 1916 ईस्वी में। कब हुआ है? तो 9 मई 1916 ईस्वी में जन्म हुआ पेटली भाई के, ठीक है ना। 22 नवंबर 1983 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है ना, पेटलीकर जी के। हिंदी अनुवाद देखो, गोपाल दास नगर यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं, ठीक है। गोपाल दास नागर जो हैं गुजराती भाषा के अति, ये जो गोपाल दास नागर हैं कौन है? ये हैं जो इसको हिंदी में लिखे माँ कहानी के। ऐसे ही कौन भाषा में था? गुजराती में था। हिंदी में कौन लिखे? गोपाल दास नागर लिखे। ये गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार हैं। श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय हैं। साहित्य मैंने लिखा, ये सब काव्य लिखे वाला, कविता कहानी सब लिखने के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं ना। ये है इनका बात पेटलीकर के। अच्छा, इस चैप्टर के अनुवाद कौन किए? अनुवाद अभी ना बताए हैं। हाँ, गुजराती से कौन किए? गोपाल दास, गोपाल दास नागर। देख रहे थे। ईश्वर ईश्वर पेटलीकर हैं जो गुजराती में ही लिखे थे, है ना। देखो, माँ का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है। ये जो कहानी है चैप्टर, ये एक माँ के बारे में है, ठीक है। इस माँ की एगो बेटी रहती है सबसे छोटी, वो पागल रहती है ना। अब वो पागल बेटी की कैसे माँ देखभाल करती है, उसके लिए क्या क्या सोचती है, उसके लिए माँ का कैसा प्यार है। अब देखो, माँ का निस्वार्थ प्यार देखो यहाँ इस चैप्टर में। कहते हैं कि माँ के जो सबसे प्रिय बेटा बेटी होता है वो सबसे छोटा वाला होता है। माँ की 4 संतान है। इस माँ की कै गो संतान है? 4 गो, जिनमें 2 बड़े पुत्र हैं जो शहर में नौकरी करते हैं, 2 गो शहर में कमाता है जो पुत्र है बड़ा, तथा एगो बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में है। वो अपने ससुराल में रहती है। 2 गो बेटा है जो नौकरी करता है बाहर। छोटी बेटी मंगू पागल है। वो छोटी एगो बेटी हो का नाम है मंगू, जो कि पागल है। लोग उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं कि इसको पागल के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, लेकिन माँ भर्ती नहीं कराती है। माँ भर्ती नहीं कराती है। माँ कहती है कि जितना बढ़िया हम ख्याल रखेंगे उतना वो लोग कर पाएगा। माँ भर्ती नहीं कराती है। देखो, कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। कहानीकारी कहानी के जरिए बताना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम, असली प्रेम कौन कर सकती है? तो माँ कर सकती है। जिसके प्रति अधिक ममता होती है, उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। जकरा लागी अधिक ममता रहेगा ना, मोह माया, उससे अगर अलग होगे तो दिल तुम्हारा टूट जाएगा। जकरा जैसे मान लो कि हमारे पास 2 गो सामान है, इसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसको नहीं चाहते हैं, इसको फेंक दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फेंकेंगे तो हमको दुख लगेगा, है कि ना। लइकन के कॉपी किताब तो उठा के फाड़ दो तो नहीं कुछ बोलेगा, खिलौना उठा के इसे पटक दो बड़ी मार मारेगा, है कि नहीं। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी माँ को देते हैं, तो वह एक जवाब देती है कि माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे।
है ना, कि हम माँ होकर सेवा नहीं कर पाएंगे तो अस्पताल वाला कैसन सेवा करेगा। ये जवाब माँ देती है। जन्मजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती उसे देखकर सभी माँ की प्रशंसा करते हैं। मंगू के अलावा माँ की 3 संतान भी थी। देखो, मंगू के अलावा माँ के 3 संतान है ना, और माँ उसकी जो बेटी है मंगू वो जन्म से पागल है, गूंगी है, ठीक है। और जिस प्रकार से उसकी माँ उसकी सेवा करती है, पालती है, पोसती है ना, उस प्रकार देख के उसके गांव वाला पूरा तारीफ करते हैं, है कि नहीं, कि जन्म से पागल गूंगी बेटी को कैसे माँ इसकी पाल पोषण करती है। माँ के अलावा इनकी क्या गो संतान है? हाँ, मंगू के अलावा देखो, 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब सभी गांव आते थे तो माँ उनको भी प्यार करती थी, ठीक है। जब वो सब गांव आते थे तो माँ उनको भी प्यार करती, जैसे बेटा आ गया, बेटा दोनों पुतों आ गया, बेटी आ गई, है ना, तो सबको प्यार करती थी। लेकिन वो जो बहुओं हैं, 2 पुतोहियन हैं, उनका संतोष नहीं है, उनको संतोष नहीं होता है। बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र गढ़ लिख कर शहरी हो गए थे। अरे पढ़ लिख कर हो गए थे, है ना। पुत्र है जे पढ़ लिख कर शहरी हो गए थे, बेटी ससुराल रहती थी। और जो दोनों पुतोहियन थी उन दोनों क्या कहती थी, जे देखना अभी, उनके बाल बच्चे होता, कहाँ होते जी, लेकर शहरी हो गए थे, उनके बाल बच्चे होता वे जलने लगती। कहती मंगू को झूठा प्यार दुलार करके माँ ने ही अधिक पागल बना दिया है। ये जो है ना पुतोहियन दोनों, वो कहती है माँ के कि मंगू के अधिक मैंने ज्यादा लाड़ दुलार करके अब पागल बना दी है, ठीक है। हाँ, ये कहती है पुतोहियन दोनों जल जल के, ठीक है ना। देखो, आदत डाली होती तो पखाना पेशाब का तो ख्याल रखती। मतलब कि जब मंगू है ना, वो खुद से पखाना और पेशाब भी नहीं कर सकती है। ये कौन कहती है? इसकी पुतोहियन सब, कि अगर इसको डांटते, आदत इसको लगवाते तो कम से कम अपने से तो पखाना और पेशाब कर लेती, लेकिन वो भी नहीं कर पाती है। डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं, कहती है उसकी पुतोहिया, कि डांटे से तो जानवरों सीख लेता है ना। तो ये तो पागल मंगू बेटी का चीज है। बेटी भी ऐसे ही बात सुनती। बेटी भी ऐसे ही बातें सुनाती, उसको बेटी है वो भी ऐसी बात सुनाती। पुत्र माँ के भाव को समझते थे इसलिए कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब बेटवन थे वो माँ के ममता समझते थे, माँ के भाव, इसीलिए वो माँ को कुछ नहीं कहते थे। देखो, इसी इसी बीच कुसुम अस्पताल गई, ठीक है। इसी बीच एगो और कोई गांव की लड़की है, वो अस्पताल गई। दूसरे महीने ठीक हो गई, फिर भी डॉक्टरों के कहने पर 1 महीना और रही। दूसरा महीना वो ठीक हो गई, लेकिन तैयो डॉक्टर साहब कहे ना कि 1 महीना और रहो, तो रह गई बेचारी, ठीक है। कौन है? कुसुम, एगो और गाँव के पागल लड़की, ठीक है। वो कुसुम हो मैंने ठीक हो के वहां से आ गई, क्या महीना में? 2 महीना में ठीक होगी, लेकिन डॉक्टर कहे कि 1 महीना और रहो, तो रह गई। गांव आई तो सभी देखने दौड़े। अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के जरूर देखो, है ना। माँ जी को कहने लगी कि एक बार मंगू को अस्पताल में भर्ती करा के जरूर देखिए, क्या पता मंगू भी ठीक हो जाए। इस बार माँ ने विरोध नहीं किया, बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई। अपन बड़ा वाला बेटा की चिट्ठी भेजवाई कौन? माँ। लेकिन रात की नींद उड़ गई, माँ की रात की नींद उड़ गई। मन का चैन छिन गया, आखिर जाने का दिन आ गया। उस रात माँ को नींद नहीं आई, ठीक है। जब बात आया कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा तो माँ के नींदे नहीं आ रहा है। मान लो कि उनको चैन छीन गया, नींद उड़ गया, है कि नहीं, कि अब जाने का टाइम आ गया, है कि बहुत प्रेम करती थी मंगू से माँ है जो। अब देखो, जब मंगू को लेकर जब मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो जैसे ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया हो। जैसे पूरा दुनिया के, पूरा ब्रह्मांड के बोझ किस पर? माँ पर आ गया हो, है ना। इतना मन भारी हो गया माँ के। माँ भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई, माने कि धीरे धीरे भारी कदमों से, मन नहीं था फिर भी अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था, मिलने जुलने का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई, बोली, मैं भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। इसकी परिचारिका ने हंस हंस कर कहा, खा लो मैं सब दूंगी। देखो, एगो वहाँ वो पागल थी जो अपने पति से लिपट कर और कही कि जो भूतनिया है मैंने नर्सवन के, कि अच्छे कपड़े नहीं देती, ठीक है ना। इस पर परिचारिका ने हंस हंस कर कहा, खा लो मैं सब दूंगी, है ना, कि मैं सब दूंगी।
माँ को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु डॉक्टर और मेट्रन है। मेट्रन में होता है डॉक्टर के सहायता ये सब करते हैं ना, हाँ वही मान लो मेट्रन है। माँ को भी विश्वास हो गया कि लगता है कि ये लोग बढ़िया से ख्याल रखेंगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो खनियों के समझाने लगी। देखो, मंगू का कागज देखा, डॉक्टर ने मंगू के कागज देखा। बेटे ने कहा मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। बेटा कहा कि मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मेट्रन ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर के सहायता रहते हैं नर्स सब, वो सब कहें कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में ही माँ ने कहा कि बहन यह एकदम पागल है, कोई न खिलाए तो खाती भी नहीं, टट्टी के भी शुद्ध नहीं, रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कहती है उसे पखाना पेशाब के भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है, अगर कोई नहीं खिलाए तो वह खाना भी नहीं खाती है, ठीक है ना। वो और रोशनी में माने कि इंजोरा में नहीं सो पाती है, ठीक है, वो रोशनी में सो भी नहीं पाती है। बहुत बढ़िया से मेट्रन के कह रही है माँ, समझा रही है। कहते कहते माँ रो पड़ी। ये सब बात बताते बताते मेट्रन को समझाते समझाते माँ है जो रोने लगी। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर सुलाया जाता है, मेट्रन कही कि जो सोते नहीं है उनको दवाई देकर सुलाया जाता है, जो खाते नहीं उन्हें मुंह में खिलाया जाता है। माँ की बेकली के आगे मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। माने माँ जो जितना प्रेम से कह रही थी, जितना दरिया दिली से कह रही थी, ओकर आगे मेट्रन के शक्ति भी लुप्त हो गई। जैसे ना एकदम मोह ममता आ जाता है, वैसा लगने लगा मेट्रन को। मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए, मंगू को पागल खाना में छोड़ दिए और माँ बेटा जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे, माने दुख के बादल थे, दुख ही छाया हुआ था, ठीक है ना। दोनों का चेहरा कैसे लग रहा था, एकदम दुखी लग रहा था, ठीक है। आई के वहां छोड़ के आ गए थे। रास्ते भर माँ रोती रही, रास्ते भर माँ रोती रही। रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी, यही सोचती रही मंगू की क्या कर रही होगी, ठीक है ना। और सोचते सोचते रोते रोते जब घर आए, रात को सोई तो रात भर उसको नींद नहीं आया। उसकी माँ है ना, उसको रात भर नींद नहीं आया, ठीक है। वो सोचते रही अपनी बेटी के बारे में। हालांकि हुआ जब सुबह हुआ तो मंगू मंगू चिल्लाने लगी और मंगू के श्रेणी में ही चली गई। मतलब उसकी माँ है जो अभी क्या हो गई, पागल हो गई, ठीक है। उसकी माँ है जो भी मंगू के लिए पागल हो गई बोलते बोलते, ठीक है। चलो ये कहानी हमारा इतना ही था। इस कहानी से हमको ही सीख मिलता है कि निस्वार्थ प्रेम माँ का ही होता है ना।